अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन डॉक्टर नेम सिंह प्रेमी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संदीप मारवा पूर्व सांसद सत्यबहन उपस्थित रहे। इस अवसर पर अनेकों गणमान्य विभूतियां भी उपस्थित रहीं। आईएचआरओ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिनमें रेखा गुप्ता, स्वाति गुप्ता, सलोनी रहमानी सहित अनेकों विभूतियों को सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हमारे साथ ईफी की जूरी मेंबर, या ये कहें कि भारतीय समाज में या भारतीय फिल्मी दुनिया में इसको ऑस्कर भी कहा जा सकता है, और एक जानी मानी ऐसी प्रतिभावान शख्सियत है। समाज सेवा हो, चाहे चीन के खिलाफ युद्ध हो, चाहे ये कहें कि फिल्मी दुनिया हो, हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ती हैं। रेखा गुप्ता एक आज भारत का नाम नहीं, एक दुनिया का जाना माना नाम है। तो स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरे शान में। आपको आयरन लेडी कहना शायद सही नहीं है, क्योंकि आप कोमल भी हैं साथ के साथ। तो ये आयरन लेडी आपके लिए सही भी नहीं बैठता। आप दोनों तरफ ही बैलेंस बना के रखती हैं। तो आज के दिन आज आपको एक अवार्ड मिलने जा रहा है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। तो क्या कहना चाहते हैं आज आप, और कहाँ मानते हैं कि आज महिलाएं किस दिशा में हैं? और ये कह सकते हैं ना कि भाई लोग कहते हैं हमेशा उनको शोषण होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सभी तरह के लोग होते हैं, सभी एक वर्ग एक जैसा नहीं होता। जी शुक्रिया राजपूत जी। सबसे पहले तो मैं आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए इतनी महिलाओं के बीच में से मुझे चुना, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। और जब आपने कहा कि आयरन लेडी अगर कहें, तो आयरन मेरे हिसाब से विचारों से होना चाहिए, ना कि आपकी अपीयरेंस से। देखने में तो जो कोमल है वो बहुत सख्त भी हो सकते हैं, लेकिन विचार आपके एकदम क्लियर होने चाहिए कि आपको इस दुनिया में, इस विश्व में हम आए हैं तो आपको क्या करना है, कहाँ स्टैंड करना है। और जैसे कि मेरा नाम है रेखा, तो मैं तो कहती हूँ कि आपको पता होता है कि हमको अपनी लक्ष्मण रेखा कहाँ खींचनी है, और दूसरे के लिए भी लक्ष्मण रेखा का निर्माण हमें ही करना है। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम खुद को तो मर्यादित रखें और सामने वाला अमर्यादित होकर हमारी भावनाओं को कुचलता रहे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे तो मैं ये कहती हूँ कि बार बार ये हम याद रखें कि महिला दिवस आज है, नहीं, पूरा साल एक महिला दिवस होता है। लेकिन आपके बारे में एक चीज, जब आप चाइनीज चीजों का विरोध करते हैं तो आप दुर्गा हैं, आपके विचार जो है ऐसे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि महिला को मॉडर्न होना चाहिए, तो आप फिल्मी दुनिया से भी हैं और एक ममता मई भी है क्योंकि आप समाज सेविका भी हैं। तो कैसे आप जल्द अपने आप को स्टैंड कर लेती हैं जगह जगह? देखिए, ये मुख्तलिफ किरदार हैं जो हम लोग निभाते हैं। जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ तो मैं एक माँ होती हूँ, जब रक्षाबंधन पे होती है तो मैं एक बहन होती हूँ, और जब मैं सामाजिक कार्य कर रही होती हूँ तो मैं एक भारतवासी होती हूँ जो चाइना को समाप्त करने के लिए, उसकी गंदी नीतियों को समाप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये डिफरेंट समय पे हमारे किरदार बदलते रहते हैं। उन किरदारों को बखूबी निभाना और एक मुकम्मल ज़िंदगी जीने के बराबर है। इसीलिए मैं कभी आपको दुर्गा नज़र आती हूँ, कभी मैं आपको लक्ष्मी नज़र आती हूँ, और कभी मैं आपको एक पोएट नज़र आती हूँ। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपको एक और सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि सम्मान तो आपके लिए ये कहें कि एक लंबा सा सफ़र है। जी देखिए, सम्मान जब भी मिलता है, चाहे आपने कितने भी सम्मान लिए हों, लेकिन जब भी सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सम्मान जब मिलता है तो उसको बहुत ही एहतराम के साथ आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके कामों की पहचान है जी। और वो पहचान अगर पिछले 30 साल से मुझे मिल रही है, लेकिन ये भी अच्छा लगता है कि अब उम्र के इस पड़ाव पे आके भी मुझे लोग मेरे काम से, मेरे नाम से पहचानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा ही अच्छा लगता है सम्मान मिलने से। आप एक संदेश देना चाहेंगे? लोग अक्सर कहते हैं महिला सशक्तिकरण, तो आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं पुरुषों का भी हाथ होता है महिलाओं को आगे बढ़ाने में? देखिए, मैं तो दोनों बात हो सकती है।
किसी का हाथ है या नहीं है, ये अपनी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी को आप दरिया किनारे छोड़ दो और दरिया में धक्का दे तो हाथ पैर तो मारेगा ही ना वो। तो महिला और पुरुष तो पूरक हैं एक दूसरे के, और हम हमेशा ये कहें कि पुरुष का हाथ होता है या महिला का होता है। ईश्वर ने इस विश्व में, इस दुनिया में, इस कायनात में महिला पुरुष दोनों बनाए हैं और दोनों की अहमियत उतनी ही है। तो हम पूरक हैं एक दूसरे के, एक दूसरे से कट के कभी नहीं चल सकते। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि साथ साथ चलें और इस खूबसूरत कायनात को हम और खूबसूरत बनाएं। हाँ, जहाँ तक महिलाओं पे मैं बात करूँ तो अभी मैं जैसे सुन रही थी कुछ स्पीकर्स को, मेरे को लगता है ये सब बातें हैं, ये बातें ही बातें होती हैं, लेकिन काम बहुत कम होता है। जहाँ तक सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है, सभी हमारे कानून बहुत ही, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कानून ऐसे हैं जो औरत को, वो प्रताड़ित होती है फिर भी औरत को कोर्ट के चक्कर लगवाती है। क्यों लगवाती है? औरत के पास पैसा नहीं तो वो केस नहीं लड़ सकती। क्यों ऐसा है? आपको तो, अगर आप महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा सेल बनाना चाहिए कोर्ट में कि महिला कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, वृद्ध हो, उसके वो आएगी तो उसका केस में कोई फीस नहीं लगेगी। तब तो हम कहीं ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि ये बातें हैं, बातों का क्या, ये सब चलता रहता है। बच्चियां परेशान होती रहती हैं, बच्चियां क्या, हमारी उम्र वाले भी परेशान रहते हैं। तो प्रैक्टिकल काम की बहुत कमी है। जैसा कि आपने भी देखा, इन्होंने अपनी बात बड़ी सहजता से कही कि जिस तरह ये जानी जाती हैं कि अगर तेरा साथ मिल जाए, कहते हैं तू अगर साथ है, तो ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं। लेकिन इन्होंने एक बात भी कही कि जो बातें होनी चाहिए वो भी है नहीं, ले हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को बदलना होगा, तो शायद हम लोग बहुत आगे जाएंगे और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट के लिए इस महान शख्सियत के साथ मैं गोपाल राजपूत करण, कैमरामैन के राघव के साथ।